वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों। शाम के बजे हैं 3 और मैं आ गई हूँ किचन में। दोस्तों आज करना है किचन की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं चाय बना के रख दूँगी ताकि जो लोग आएंगे उनको चाय देने में आसानी रहेगी। और चंपा है, रोताइन है, हम लोग हैं, सभी लोग हैं, मम्मी है, तो भेजना रहता है, इसलिए पहले मैं चाय बना के किनारे कर ली हूँ। उसके बाद से अपनी सफाई शुरू करूँगी और सारा सामान डिब्बा का, चूँकि डीप क्लीनिंग है तो सारा सामान निकालना। और इसका कारण यह है कि कल से होने वाली है घर में पूजा, 3 दिन का अनुष्ठान है और तब तो सफाई बनती ही है। सारा डिब्बा निकाल के, और ये बाउल आप लोगों को दिख रहा होगा, इस बाउल में मैंने पानी, सर्फ और थोड़ा सा सिरका डाला हुआ है। और देखिए उसी से मैं थोड़ा सा पहले स्क्रबर से लेके और पूरा स्लैब लाइन बाय लाइन, कॉर्नर, चढ़ के ऊपर बर्चे पे भी, और सारा मैं रगड़ रगड़ के साफ़ की हूँ। पहले आसान सा तरीका होता है दोस्तों। फर्स्ट क्लास किसी भी बर्तन में, मग्गे में या बाउल में थोड़ा सा गुनगुना पानी, सर्फ और सिरका डाल दीजिए, या कोई भी एसिड जो गंदगी काटता हो उसको आप डाल दीजिए। तो कीटनाशक का भी काम करता है। और जो भी, चूँकि किचन है तो जो तड़का वगैरह लगता है तो उससे तेल उड़ते भी हैं। छौंका का जो तेल उड़ता है वो स्लेब पे बैठ जाता है। तो जब हम ये सब सामान मिला के और ये बर्तन मारने वाले स्क्रबर से रगड़ते हैं तो बहुत आसानी से छूट जाता है। और मैं वैसे ही साफ़ करती हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, बहुत पुराना किचन है, मेरे ख्याल से ये टाइल्स वगैरह लगे हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको बिल्कुल नया जैसे लग रहा होगा, क्योंकि रेगुलर सफाई से ही सब ऐसे चमकता रहता है। और अगर हम रेगुलर सफाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो इतनी गंदगी हो जाएगी कि एक दिन की सफाई करने मन कर रहेगा नहीं। तो आप देख ही रहे हैं, सारा अलमारी का स्लैब या ये सब, ये दीवार, टाइल्स, सब कुछ चमक रहा है। इसलिए चमक रहा है क्योंकि इसकी रेगुलर सफाई होती रहती है। और मैं हमेशा नया नया कुछ ना कुछ तरीका लगा के सफाई करते रहती हूँ। तो देखिए मैंने बाउल में सिरका, गर्म पानी और सर्फ डाल के रखा हुआ है। और पहले सारे डिब्बे हटा दी हूँ, उसको टाइट टाइट बंद करके, और उनको मैं बाद में धोऊंगी। लेकिन पहले इन सारे स्लैब को, दीवालों को रगड़ के साफ़ कर लूँगी। पहले ऐसे स्क्रबर हाथ में जो मैं ली हूँ वो स्क्रबर है स्कॉच ब्राइट का, देखिए। और ऐसे कोने कोने में सब, चूँकि उसमें सर्फ और गर्म पानी है तो बहुत आसानी से सारे दाग धब्बे जो भी हैं, वैसे रहते नहीं है, मैं रहने नहीं देती हूँ, लेकिन जो भी है वो सब एकदम छूट जाएगा और सारे टाइल्स एकदम चमक जाएंगे। और उसके बाद एक सूखे कपड़े से लेके, और इसी कपड़े से भिगा भिगा के, पानी गिराने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं भी एक बूंद पानी नहीं गिरा है। और मैं सारा अलमारी, सारे स्लैब साफ़ कर ली इसी पैटर्न पे, और कहीं अभी तक फर्श पे एक बूंद पानी नहीं गिरा है। एक बर्तन में मैंने साफ़ पानी लिया हुआ है, और नहीं तो फिर धो के वहीं पे बेसिन में, और इसी कपड़े को एक बार धो के, और फिर अभी एक बार मैं पोंछ रही हूँ, फिर इसको धोऊंगी, फिर निचोड़ के फिर इसी से पोंछ दूँगी। ऐसे करने से किचकिच वाला पानी जैसे गिर जाता है, सफाई करना कितना मुश्किल हो जाता है कि जब पानी पानी चारों तरफ से हो जाए। तो ऐसा नहीं, देखिए मैं गई हूँ कपड़ा धोने के लिए, उसको रगड़ के धोऊंगी, निचोड़ दूँगी, और फिर उसी कपड़े से उसको रगड़ के पोंछ दूँगी, देखिए। और बिल्कुल वो एकदम करकरा, एकदम साफ़, और बिल्कुल कहीं कोई दाग धब्बा नहीं, कहीं कोई ऑयल नहीं। ऐसे करके मैंने पूरे किचन की सफाई की है। ये जहाँ मैं गैस चूल्हा रखती हूँ उसके सामने का वाल है, जबकि गैस के सामने का वाल अक्सर गंदा हो जाता है बहुत। ये खिड़की है, खिड़की की सफाई कर ले रही हूँ लगे हाथ। और चूँकि डस्ट तो आ ही जाते हैं, हालांकि रोज़ रोज़ एक हाथ लगा ही देती हूँ मैं काम करते करते, फिर भी हो ही जाता है। या गर्मी बहुत ज़्यादा है और पंखा एडजस्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत ही गर्मी है, बेइंतहा गर्मी है। और चूँकि मैं शाम को 3 बजे से इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि खाना पानी बनाते, नाश्ता खिलाते पिलाते 2 बज गया है। जब 2 बजा है तो लाइट भी कट गई थी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम कहें कि पहले भाई 1 घंटा आराम किया जाए ताकि शरीर थोड़ा फ्रेश महसूस होगी। और सही बात है, 1 डेढ़ घंटा आराम कर लेने के बाद से एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, मन भी हल्का लगता है। और चाय बना के, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ,
जिसके भेजना था मैं भेज दी। और ये बेड के नीचे का जो टाइल्स है उसके पास का नीचे का जो दीवार है उसको मैं रगड़ रही हूँ मचिया पे बैठ के। और चूँकि बैठने में बड़ा दिक्कत होती है पैर पे थोड़ा सा। और देखिए ये चिमनी के सामने का जिस पे मैं सामान रखती हूँ वो सारे डिब्बे हैं। एक में मैं बिस्किट नमकीन वगैरह, एक में चावल, एक में दाल, और मिक्सी कल मैं साफ़ कर ली थी। सारे किचन की सफाई हो गई है। अब कुछ कुछ सामान है जिसको मैं कब भिगा भिगा के चूँकि इनके अंदर सामान है, इनको डायरेक्ट मैं धोऊंगी तो अंदर का सामान गीला हो जाएगा, और निकाल के धो के सुखाऊंगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। चूँकि मार्केट भी जाना है तो काम जल्दी जल्दी निपटाना है, इसलिए कुछ सामान इधर उधर आपको दिख रहे हैं। इसमें दाल है, आटा मैं अंदर किचन के स्टोर रूम में रखती हूँ। एक एक चीज़ सफाई करने के लिए अलग अलग तरीका मैं अपनाते रहती हूँ। जैसे हो जाए बढ़िया काम होना चाहिए। और ये सारे स्लैब मैं सबसे ऊपर, बीच का, नीचे का, इधर जिधर गैस चूल्हा रखती हूँ सारा मैं रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। दोस्तों कोशिश करना चाहिए कि कम से कम महीने में 2 बार डीप क्लीनिंग करें। एक एक चीज़ को धोते रहें, और तो हमेशा किचन एकदम चकाचक रहेगा। ये 15 साल पुराना टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना पुराना कि टाइल्स और ऐसे चमकदार किसी का होगा। हाँ, उन्हीं लोगों का होगा जो लोग सफाई करते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत सिकंदर हूँ। बहुत लोग काम करने वाले हैं और बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सफाई करते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ बड़ा जल्दी। और एक बात बता दूँ, जिसको थायराइड हो जाए उसको वीकनेस बहुत होती है। ये तो उसी को पता होगा जिसको थायराइड हुई होगी। बड़ा जल्दी आदमी लगता है जैसे कि शरीर में सुनापन जैसा होने लगता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, आलस जैसे एकदम शरीर भारी वैसा मेरा हो जाता है। थोड़ा सा काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। इन सारी स्लिप्स को मैं एकदम स्लिप को उसी से धोई हूँ, गर्म पानी में सिरका डाल के और सर्फ डाल के। पहले स्क्रबर से रख रही हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से। और इधर ये बेसिन का साइड है जिधर आपको थोड़ा सा कोने में दिखाई दे रहा है, और उसमें कुछ सामान मैं रखी हुई हूँ, उसको साफ़ करूँगी पहले। अब एक एक चीज़ जो बेसिन में मैंने डाला है, जो ये गैस चूल्हे का चुल्हा और डलिया है जिसमें अदरक रखती हूँ, हरी मिर्च रखती हूँ, बेलन चौकी सब दिख रहा है, ऑयल का डिब्बा दिख रहा है। इसको रगड़ के साफ़ करना था। तो चूँकि डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि एक एक चीज़ की सफाई करें, एक एक चीज़ की सफाई करें। और मैं जब एक एक चीज़ की सफाई आपको दिखाने लगूंगी तो शायद वीडियो घंटा भर का हो जाएगा। बहुत काट पीट करने के बाद भी वीडियो 24 मिनट का हुआ है। कहीं कहीं मैंने बहुत सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो अब एडिट किया हुआ है। और कोई ये मेरी बेटी है और इसको वीडियो में आना पसंद नहीं है, गलती से आ गई है। और देखिए उल्टे पाँव लौट भी गई, इसको पता चल गया कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और चूँकि दिमाग में उथल पुथल चल रही है, कल से है फंक्शन, घर में आएंगे 3 पंडित लोग, 3 दिन का पूजा है, अनुष्ठान है ये। और बहुत अच्छा लगेगा। कल का वीडियो तो और बढ़िया, बहुत अच्छा होगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं और मेरे पतिदेव पूजन कराएंगे। उसमें पहली बार आप लोग मेरे पति को देखेंगे। और देखिए ये सब डलिया धो धो के स्लैब पे मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद अभी नीचे का स्लैब बाकी है, सबसे नीचे वाला खंड। मैं सोची कि पहले ऊपर कुछ सामान हल्का कर दिया जाए, लगे हाथ, नहीं तो एक ही बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और किनारे में 2 बड़े बड़े उसमें डलिया में सारे किचन का डिब्बा निकाल के रखी हुई हूँ। और किचन का डिब्बा अभी मैं धोऊंगी नहीं, 2-4 डिब्बे धो के रख दूंगी सामने कि किसी को ज़रूरत लगे तो अपना काम करें। रौताइन आ गई हैं, आंगन में अपना बर्तन मांज रही हैं, और मैंने उनको चाय भी दे दिया है। ये भी काम लगे हाथ मेरा हो गया। और अब मेरी सफाई शुरू होगी नीचे वाले स्लैब में। कुछ लाने मैं जा रही हूँ, क्या मुझे चाहिए देखते हैं कैसे मैं आती हूँ। कुछ लेके ही आऊँगी, या तो मचिया या कुछ जो बैठने के लिए था। सफाई दोस्तों बड़ा ज़रूरी होता है, और चाहे बेडरूम हो, किचन रूम हो, लैट्रिन बाथरूम हो, या कोई भी रूम हो। दोस्तों मेरा घर बहुत बड़ा है और एक ही दिन में पूरा ऊपर से नीचे सफाई नहीं हो पाती है।
लेकिन आज मुझे करना पड़ा। सुबह के टर्न में मैं ऊपर अपने 2 तल्ले में सारा जितने कमरे हैं, सारे कमरे, हॉल, आंगन, बालकनी, सब सारे कमरे में झाड़ू और पोछा, लैट्रिन बाथरूम की रगड़ के सफाई की हूँ। और उसके बाद से इसलिए इस इवनिंग टाइम में किचन को लेकर बैठी थी, क्योंकि भाई एक ही बार में सब अगर खाली सफाई ही करती तो खाना फिर कौन बनाता। उधर गुनगुन के डैडी शायद मुझे कुछ कहने के लिए बुलाए हैं, इसीलिए मैं चली गई हूँ। और ये आटा वाली चलनी है, क्योंकि पूजा है तो भाई अब सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक एक चीज़ धो के माँज के मैं धुल के रख रही हूँ ध्यान से, कहीं कोई छूट न जाए, छोटा से बड़ा चीज़। और उधर कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। शायद रौताइन ही मांग रही हैं कुछ हमसे। ये बेलन चौकी जो आटा बना के रखा हुआ था मैंने, अब तो पहले मैं इसको रख देती थी, सुबह रोटी बना के शाम को धुलाता था, लेकिन अब मैं दोनों टाइम धो देती हूँ। ये हो गया। मैं टेम्परोरी जो बेसिन में छोटा मोटा बर्तन था उसको सिंक में धो लिया। बाकी सारे बर्तन तो आंगन में हैं और डिब्बे हैं किनारे। और ये पीछे मेरा फ्रिज दिखाई दे रहा है। फ्रिज की सफाई या तो मार्केट से लौट के आऊँगी तब करूँगी, या सुबह अगर टाइम हाथ लग गया तो सुबह करूँगी। देखते हैं कब उसको करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि मार्केट से आने के बाद से फ्रिज की सफाई कर लूँ। ये सब डिब्बा है किचन का, जो मैंने कहा ना कि डलिया में मैं उठा के रखी थी, और इन सबको ऊपर रख दूँ मैं, ताकि नीचे का जगह खाली होगा तभी नीचे की सफाई हो पाएगी। आसान होता है दोस्तों। आप 2 तरह से सफाई कर सकते हैं, या तो सारे सामान बाहर निकालिए, फिर चूँकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। एक बार कुछ ही दिन पहले मैं सारा सामान खाली कर करके और डिब्बा धोई थी, लेकिन पूजा है इसलिए दोबारा से फिर जल्दी ही सब सफाई अभियान, चूँकि शादी अभी मैं आपको बताई थी, घर में शादी का माहौल था, तो उसके वजह से भी तो सफाई करनी पड़ी थी। जानते ही हैं शादी विवाह बीतने के बाद कितना कचरा हो जाता है, चाहे बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, या किचन रूम हो, लैट्रिन बाथरूम हो, सबका कचरा निकल जाता है और विधिवत सफाई करनी पड़ती है। ये जो छोटा मोटा डिब्बा है 2-4 ठे, मैं इसको जल्दी जल्दी धो के लगा दूँगी, क्योंकि हमारे साहब एकदम से हल्ला कर रहे हैं कि जल्दी करो, लेट हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ से आने के बाद और भी उनको काम निपटाना है। फंक्शन छोटा हो या बड़ा हो, काम बहुत ही रहता है दोस्तों, क्या बताया जाए, काम तो करना ही पड़ता है। और जब अकेली बहू घर में रहे तो और दिक्कत होती है। सभी लोग आएंगी, कोई शायद एक दीदी आएंगी, आज रात तक आएंगी, शायद मैं मार्केट चली जाऊंगी उसके बाद वो आए, और कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग परसों हवन के दिन तक आएंगे। हवन के दिन सारे लोग आएंगे जितने लोगों को बुलाया गया है। ये छोटा मोटा 2-4 जो डिब्बा था मैंने, देखिए ऊपर से ही बड़ा वो स्क्रबर से माँज के और उसको रख दिया किनारे, अपना सूखता रहेगा। अभी तो स्लैब में पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्लैब अभी तक सब गीले हैं। सूख जाएं अच्छे से तब डिब्बे में सब किनारे से लगा दूँगी, जैसे मैं लगाती हूँ। और अभी भी सफाई का एक हिस्सा बाकी है, क्योंकि ये ऊपर का देखिए, ये है इतना डिब्बा, ये है, तो ये पक्का मैं मार्केट से आने के बाद ही धोऊँगी, क्योंकि धोने में टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन ये धोने लगूँगी तो मार्केट जाने में लेट हो जाऊँगी, ये बात है। अब इसके बाद से चलिए चलते हैं, नीचे वाला खंड है ये 2 साइड से, ये नीचे डलिया में सब्जी लहसुन प्याज वगैरह रखती हूँ। आज इन सबको बाहर कर देना है, क्योंकि 3 दिन तक तो कोई लहसुन प्याज नहीं। ये हरी मिर्ची, ये शायद अदरक, ऐसे ही साहब लाते हैं पूरा सामान भर भर के। और कुछ ये सब डिब्बा भी बाकी है, जो शायद मैं नीचे ज़मीन पे ही रखी हुई हूँ। और ये मिक्सर वगैरह एक दिन पहले मैं साफ़ कर ली थी। और मेरे घर में 2 फ्रिज है दोस्तों। एक पुराना फ्रिज है जिसमें गैस ख़त्म हो गया, तो उसका कनेक्शन मैंने बोर्ड से कट कर दिया और उसका यूज मैं करती हूँ। कितना बढ़िया मैंने उसका DIY किया हुआ है कि उसमें किराने का सामान रखती हूँ, डिब्बे डिब्बे में करके। अब बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करके उसमें किराने का सामान है, या एक्स्ट्रा टूथपेस्ट, एक्स्ट्रा साबुन, जो भी हो किचन का एक्स्ट्रा सामान, वो डिब्बे में करके
जो ख़राब होने वाला नहीं होता उसको मैं उसी फ्रिज में डाल देती हूँ। और ये देखिए मैं इसको भी स्क्रबर से ही रगड़ रही हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रबर से रगड़ के और फिर सूखे कपड़े से उसी कपड़े को धो धो के सारा पोंछना है। फिर गैस चूल्हा मांज के धोना है। ये आ गए हैं साहब फिर कहने के लिए जल्दी करो, और मैं उनको बोल रही हूँ कि कम से कम मुझे आधा घंटा 45 मिनट का और समय दे दीजिए, जिससे मैं सारा किचन साफ़ कर लूँ, फिर नहा धो के चलती हूँ मार्केट। हाँ वो क्या किया जाए, जब भाई घर में फंक्शन है तो भागम भाग तो रहता ही है। और अब वो मुझे 3 बार बोलने आ चुके हैं जल्दी करो जल्दी करो, और मुझे भी है कि जल्दी करें लेकिन ठीक से करें, विधिवत करें, कहीं कुछ छूट ना जाए। क्योंकि जब सफाई में हाथ लगाया है तो सफाई सफाई के जैसे हो, सफाई से हो, जैसे तैसे कैसे हो। तो थोड़ा उनकी वाली भी कर दूँगी, बाकी जो डिब्बा बचा है वो मार्केट से आने के बाद धोऊँगी। और कुछ तो डिब्बा धो के निपटा दी हूँ। और 2 साइड का स्लिप अब ये नीचे का बाकी है, उसके बाद फर्श धोना है। और फिर नहा के मैं जल्दी से भागूँगी मार्केट। मैं और मेरी बेटी बाइक से हम लोग जाएंगे। बाइक पे जाने का बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत पैक गाड़ी पसंद नहीं है। हाँ लॉन्ग ज़्यादा दूर जाना हो, कहीं रिलेशन में जाना हो तो भले से वो ठीक रहता है, लेकिन मार्केट के लिए तो 2 व्हीलर ही सही। कहीं भी गली में घुसा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, साइड भी मिल जाता है आसानी से। गैस चूल्हा में नीचे उतार के रखे हुए हूँ, और मैं उसको भी पूरा रगड़ के साफ़ करूँगी। देखिए कपड़ा मैं धोने गई थी, एक बार सर्फ से मैं उसको पूरा रगड़ के पोंछी हूँ स्क्रबर से, और एक बार गीले कपड़े से पोंछी हूँ, और फिर कपड़ा धो के और निचोड़ के उसको सुखा के फिर उसी कपड़े से उससे पोंछ रही हूँ। वो उसका पानी भी सूख जाएगा, गंदगी भी उसका निकल जाएगा, और खूब बढ़िया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी में लाइट आ रही है जा रही है। इन्वर्टर कितना देर चलेगा। ये मेरा जूसर है जिसका उपयोग होता है जब घर में मुझे जूस वगैरह निकालना होता है तब। देखिए एक तरफ का हो गया, अब देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी मेरा हुआ है। और दोस्तों अभी तक कोई भी ज़्यादा पानी गिरा नहीं है कहीं, और मेरा सारा रगड़ के साफ़ भी हो गया। ऐसा नहीं है, हमेशा मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि अभी बहुत जल्दी क्या पिछले हफ्ते में मुझे लग रहा है कि सारा मैं पानी से धोई थी पूरा सर्फ लगा के, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है। ये नहीं कि बहुत दिनों का, महीनों का, 20 दिन का चकटा हुआ है तो ऐसे मैं धो रही हूँ तो गंदगी रह जा रहा होगा, नहीं साफ़ ही था, साफ़ ही है, इसलिए इतना हाथ लगा दे रही हूँ तो इतने से वो बहुत साफ़ हो जा रहा है। क्योंकि बहुत गंदगी हो जाएगी तो फिर इस पैटर्न से नहीं सफाई हो पाती, इसीलिए कहती हूँ कि सफाई हमेशा करते रहना चाहिए। जो हमेशा सफाई होते रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और आराम से किचन साफ भी हो जाता है। और देखिए कपड़ा फिर मैं धोने गई और उसी को धो के निचोड़ के लाऊंगी, फिर उससे धो लूँगी। अब हो गया ये किचन के जितने स्लैब हैं सबसे ऊपर 1 2 3 4 खंड, चारों खंडों की सफाई हो गई। कुछ डिब्बों की सफाई हो गई, एक साइड के दीवार की सफाई हो गई, और एक साइड में तो बेसिन वगैरह है और स्टैंड वगैरह लगे हैं। मैं आपको बता दूँ एक दिन पहले ही सारे स्टैंड निकाल के मैं और गर्म पानी में भिगा के उसको ब्रश से रगड़ के साफ़ की थी। कुछ डलिया वगैरह था सब्जी वाला, वो भी एक दिन पहले मैं धो ली थी। तो यही बस इतना बचा हुआ था। अब गैस चूल्हे को भी बर्तन मांजने वाले स्क्रबर से रगड़ के उल्टा पुल्टा कर के चारों तरफ से, और धुल जाएगा। और फिर नीचे पानी गिरा के सर्फ गिरा के वाइपर लगा दूँगी। जल्दी करना है दोस्तों, बड़ा जल्दीबाजी है, जल्दी से बस हो जाए। क्योंकि जितना मार्केट जाने की जल्दीबाजी नहीं, उतनी गर्मी की वजह से एकदम अफनाहट, चाहे जितना भी फ़ैन चल रहा है लेकिन गर्मी कम नहीं है। पूरा शरीर मेरा पसीने से और चेहरा बिल्कुल हो गया है लाल।
स्पीड में वीडियो बन रहा है, इसलिए लग रहा है कि कितना जल्दी सब कुछ हो गया। इन सब कामों को करने में करीब मुझे लग गए हैं 1.5 घंटे, क्योंकि एक एक चीज़ को रगड़ते और एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाई भी नहीं हूँ। ये तो मैंने जो भी वीडियो में बनाया वो आपको दिख रहा है। बहुत ऐसा है जगह जो छूट गया, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, और जितना लग पाया, जितना हो पा रहा है उतना मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया। सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखिए, कभी कभार गैस को ऐसे भी उल्टा करके रगड़ लिया जाता है ताकि बैक साइड में काला काला ना हो। बहुत ज़्यादा नीचे तो पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे ये जो लोहे के लगे रहते हैं उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, इसलिए यहाँ पानी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने में ऐसे उल्टा करके इसको सब विधिवत रगड़ देना चाहिए ताकि चमक जाए। जैसे होली, दिवाली, दशहरा होता है तो वैसे सफाई हम लोग करते हैं, और पूजा है तो भाई इसीलिए ऐसे हो रहा है। और अब मैं लाऊंगी पानी और पानी से धोऊंगी सारा। ये आप लोगों का जो दिख रहा है दोस्तों, काला काला जो दिख रहा है टाइल्स पे, ये जो नवमी की पूजा होती है, अभी चैत्र रामनवमी में जो नवमी पूजा जाता है, ये उसी का, वो गाय के गोबर का बनाया जाता है। हमारी तरफ 9 ठो पिंडी बना के दीवार में चिपकाया जाता है, यहीं पे नवमी की पूजा होती है, वही आपको दिख रहा है। और ये सिलेंडर का पाइप है। जब मैं फर्श धोऊंगी तो सिलेंडर पे भी पानी डाल के सिलेंडर को भी धो दूंगी, वो भी साफ़ दिखने लगेगा। और ये गैस चूल्हा भी धुला गया मेरा। इसको तो डायरेक्ट ही धोना ठीक रहता है। और देखिए कैसे चमक गया। वैसे पानी नहीं गिराना हो तो इसको एक तरीका ये भी होता है कि वो बर्तन मांजने वाले से लेके साबुन लगा के उसमें और पूरे गैस चूल्हा को रगड़ दीजिए, और गीला कपड़ा करके और 2 बार 3 बार उसको गार के निचोड़ के उसी से पोंछ दीजिए, तो भी चूल्हा एकदम चमक जाता है और पानी भी नहीं गिरता, किचकिच भी नहीं होती है, और बहुत बढ़िया सफाई हो जाती है। वो भी एक तरीका है। और देखिए दोस्तों, ये जब मैं आ गई थी मार्केट, उसके बाद सारे डिब्बे धो के और किचन को मैंने जैसे था वैसे एकदम सेम टू सेम वैसे पैटर्न में लगा दिया। और मुझे लग रहा है डिब्बे भी चमक रहे हैं, फर्श भी, और देखिए रात का खाना भी बन रहा है। और फिर अब हम लोग चल दिए हैं मार्केट। ये देवरिया का रोड है मार्केट। और देखिए रोड पे कितनी भीड़ है, ट्रैफिक। यहाँ आपको रंग बिरंगे गाड़ी चलाने वाले लोग मिलेंगे। पुलिस तो आजकल हर 10 कदम पे 2 पुलिस वाले दिख जाते हैं, किसी का चालान काटते हुए तो किसी का कुछ करते हुए। और बीच रोड में चलने वाले ऑटो। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग मार्केट से लौट रहे थे तो एक ये ई रिक्शा वाला आके बाइक से थोड़ा सा टच करके चला गया, और जो बाइक का लगाट होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गई है। अब हम लोग पहुँच गए कपड़े की दुकान में। यहाँ से हम लोगों को जो लेना है, कुछ कपड़े लेने थे, टॉवेल्स वगैरह, कुछ पापलिन। चूँकि साड़ी हम लोग पहले एक दिन और आई थी मैं मार्केट, तो यहीं से पूजन में चढ़ाने के लिए जो साड़ी कपड़ा लेना था वो साड़ी कपड़ा मैं ले ली थी। लेकिन कुछ कपड़े बाकी रह गए थे जो आज मैं और मेरे साहब ये तौलिया हम लोग ख़रीद रहे हैं। कपड़ा ख़रीदा गया और वहाँ से हो रही है वापसी के बाद मैं गई थी पार्लर, और पार्लर के बाद से आ गई किचन में। और ये फल उल काटना, चूँकि वहाँ से आते आते रात हो गई थी।